निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह। नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अनंत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या उनकी विधायकी खतरे में है। क्या अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है? बिहार में अचानक इस बात की चर्चा क्यों शुरू हो गई है? क्यों कहा जाने लगा है कि अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खतरे में है? आपको भी पता है कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बिहार विधानसभा का, और सारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलवाई जा रही है। लेकिन इसी बीच सबकी नजर सिर्फ एक विधायक पर टिकी थी, क्योंकि वो जेल में है, और वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह को लेकर अभी जो खबर आ रही है वो ये कि, और खबर ही नहीं बल्कि बिहार में आप कह सकते हैं कि ये चर्चा का विषय है, क्योंकि जो कानून कहता है, जनप्रतिनिधित्व कानून, वो ये कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी, मतलब चली जाएगी, और वो अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यहां पर एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं अनंत सिंह, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरजेडी के पूर्व नेता थे, या अभी कह लीजिए जनसुराज के समर्थक थे, दुलार चंद यादव, उनकी हत्या का मामला चल रहा है। हालांकि ये मामला बहुत ही इनिशियल फेज में है, अभी तो इस मामले में जांच ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। अब ये कह सकते हैं कि अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर अभी जांच चल रही है। दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में फिलहाल कोई भी सीधा खतरा अनंत सिंह पर नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये चर्चा शुरू कहां से हुई कि उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है? मोकामा से अनंत सिंह, देखिए इस बार तो उनको हराने के लिए जबरदस्त घेराबंदी की गई थी। मोकामा के एक बहुत बड़े यादव समुदाय में पकड़ रखने वाले नेता थे दुलार चंद यादव, जिनको जनसुराज ने तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ जो अनंत सिंह के कट्टर विरोधी हैं, मतलब जिनसे उनका 36 का आंकड़ा चलता है, और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से अनंत सिंह आते हैं, यानी भूमिहार तबके से। सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी को अपनी टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था, और दूसरी तरफ अनंत सिंह थे, और बीच में जनसुराज की एंट्री हुई थी, और जनसुराज को समर्थन दे रहे थे दुलार चंद यादव, जो कि मोकामा के बहुत पावरफुल चेहरों में से एक थे, पावरफुल शख्सियत में से एक थे। तो दुलार चंद यादव की शक्ति का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जिस दिन उनकी हत्या की खबर आई, उसके अगले दिन से 1 हफ्ते तक मोकामा को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। अगले 1 हफ्ते तक दुलार चंद यादव को लेकर यादव समाज में इतनी ज्यादा नाराजगी थी, यादव समाज इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया था कि सड़क जाम, प्रदर्शन, पटना तक इसकी आंच आई। बाद में जाकर ललन सिंह, विजय चौधरी, इन सबको संभालना पड़ा स्थिति को। और कहा जाता है उस समय जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, इस मामले में हिरासत में जब उनको लिया गया, तब यह कहा जाता है कि अनंत सिंह को एक तरीके से पुलिस कस्टडी में भेजा जाना उनकी हिफाजत करने के लिए था। उन पर कोई और खतरा नहीं था। वो बाहर रहते तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाए जाते, और ये बात जेडीयू को समझ में आ चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसी वजह से इस पूरे मामले में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, कि मोकामा का माहौल और खराब ना हो जाए। उससे पहले कि इस माहौल में कुछ और तल्खी आती, अनंत सिंह को हिरासत में ले लिया गया, और तब से वो जेल में ही है। और ये समझिए कि इलेक्शन होने के, यानी वोटिंग होने के करीब 6 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद अनंत सिंह चुनाव जीते, और अच्छे खासे मार्जिन से जीते। और अनंत सिंह का चुनाव जीतना, और करीब 30,000 वोटों के आसपास से वो चुनाव जीते थे, मतलब 30,000 के आसपास वोटों से उनकी जीत हुई, जो एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं, क्योंकि मोकामा के टाल इलाके में सूरजभान सिंह का अपना दबदबा है। सूरजभान सिंह का समर्थन करने वाले लोग कौन थे? सूरजभान सिंह का समर्थन आरजेडी के लोग तो कर ही रहे थे, और आरजेडी में भी कौन? यादव समाज तो खुलकर कर रहा था, लेकिन यादव के अलावा जो मुस्लिम लोग थे वो भी समर्थन कर रहे थे आरजेडी की वजह से, सूरजभान सिंह की पत्नी का। और भूमिहारों का भी एक तबका बढ़ गया था, यहां तक कि जेडीयू के कुछ लीडर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे थे सूरजभान सिंह को,
इसके बावजूद अनंत सिंह की एक बड़ी जीत हुई और इस जीत के साथ अनंत सिंह ने एक बात तो साबित कर दी कि मोकामा में सिर्फ एक ही राज चलता है, वो अनंत राज चलता है। और उस समय जो तस्वीरें निकल कर आई, जिस तरह से ललन सिंह, विजय चौधरी और खुद वही नहीं अशोक चौधरी को उतारा गया, इस तरह से नीतीश कुमार ने अपने सारे पंचरत्नों को उतार दिया था। मतलब अघोषित रूप से अनंत सिंह का सपोर्ट हो रहा था जेडीयू की तरफ से। ये एक सांकेतिक रूप से एक मैसेज था विपक्ष को भी और अनंत के विरोधियों को भी कि अनंत सिंह को हराना मुश्किल है। अनंत सिंह को एनडीए का पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। खुद ललन सिंह उनके जेल जाने के बाद, मतलब अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह वहां जाकर सभा कर रहे हैं अनंत सिंह की जगह पर। और ललन सिंह की एक मजबूरी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए अनंत सिंह जब पैरोल पर आए तब उन्होंने अघोषित रूप से बहुत सारा चुनाव प्रचार किया, बहुत सारा। और उसी दरमियान 1 महीने का पैरोल भी मिला था अनंत सिंह को। गजब फील्ड में जाते थे ललन सिंह, चूंकि चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और ललन सिंह जीते। अनंत सिंह की फील्डिंग की वजह से ललन सिंह की एक बड़ी जीत हुई लोकसभा चुनाव में। तो अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उसी का कर्ज ललन सिंह ने उतारा। लेकिन जो अभी तक चर्चा ये चल रही है कि विधायकी चली जाएगी अनंत सिंह की कुर्सी खतरे में है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कभी, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं। क्योंकि अभी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जांच बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है, अभी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। और मान लीजिए कि कोर्ट फैसला सुना देता है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तब भी 90 दिन का वक्त रहेगा अनंत सिंह के पास। तो इसलिए अभी दूर दूर तक ऐसी कोई स्थिति नहीं नजर आ रही है कि अनंत सिंह की विधायकी खतरे में है। 30 अक्टूबर 2025 को दुलार चंद यादव की हत्या हुई। अभी तो करीब करीब आप देखिए तो 1 ही महीने बीते हैं इस पूरे मामले में। अभी ट्रायल चलेगा, 90 दिन में चार्जशीट आएगी, तो चार्जशीट में क्या आता है, फिर उसके बाद हियरिंग होगी। भाई आरोप तो दोनों पक्ष से लगाए गए ना, काउंटर केस तो उस तरफ से भी किया गया, अनंत सिंह की तरफ से भी। तो इस पूरे मामले में बहुत सारी पेचीदगियां बाकी, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर यह कहा जा सकता है कि अनंत सिंह की विधायकी खतरे में होगी। और विधायकी तब खतरे में होगी ना जब सजा होगी, और सजा 2 साल से ज्यादा होगी। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, कई जगहों पर जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उनके बारे में जुटा रही है। वहां जो मौजूद लोग थे उस रैली में, मतलब रोड शो में, दोनों तरफ से तो रोड शो हो रहा था और आमना सामना हुआ, उसी दौरान ये झड़प हुई। तो वहां उस दिन कौन कौन लोग मौजूद थे, उनमें से कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि 19 नवंबर को अनंत सिंह की जमानत याचिका एक बार खारिज हो चुकी, तो ये सबको पता है कि एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने डाली थी 19 नवंबर को, तो एक बार उनकी याचिका खारिज की जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास कानूनी विकल्प बंद हो गए हैं, कानूनी रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है। अभी इस मामले में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो देखना यह है कि अनंत सिंह क्या भारी मुसीबत में फंस जाएंगे, उनकी विधायकी बचेगी जाएगी, कब तक इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है। हालांकि अभी जो जानकारी हमारे पास है, अनंत सिंह के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जो उनकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। अनंत सिंह के खिलाफ कई ऐसे पॉइंट्स मिल गए, क्लू मिल गए हैं जो पुलिस को इस मामले में, इस जांच में मदद कर सकते हैं। और चर्चा तो यह भी है कि भाई जीतने के बाद, मतलब जैसे ही अनंत सिंह जीत गए, ललन सिंह ने कर्ज उतार दिया 2024 का, उसके बाद जेडीयू ने अनंत सिंह को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। कोई नेता मिलने नहीं जाता, कोई पूछता नहीं अनंत सिंह किस हाल में है, जेडीयू ने छोड़ दिया है कि आप रहो। कुछ लोग मोकामा के भीतर इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या जेडीयू काम निकलने के बाद, नीतीश कुमार काम निकलने के बाद अनंत सिंह को भूल गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर 2-4 साल बाद निकले अनंत सिंह, या 2-3 महीने बाद निकले और इसी बात से नाराज होकर निकले। पिछली बार भी यही हुआ, इसी बात से नाराज होकर निकले और बाद में आपने देखा कि कैसे उन्होंने आरजेडी से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया और जीत गई उनकी पत्नी। तो ये कुल मिलाकर सारी चीजें ऐसी हैं जो अनंत सिंह के खिलाफ अभी देखने में लग रही, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह उनके नेगेटिव ही हैं और भारी मुसीबत बढ़ा देंगी, जल्दबाजी होगी। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।